यार मैडम राव इज हियर। आज हम क्या करने वाले हैं? पीपीसी कर्व के ऊपर बचे हुए न्यूमेरिकल्स। वाओ! और क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रियल मीनिंग जानेंगे, रियल लाइफ सिचुएशन। और क्या जानेंगे? एन और टी क्यों है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पीपीसी कर्व का स्लोप क्या होता है? कंफ्यूजन। और एक और चीज कि एमआरटी क्या डिसाइड करता है? पीपीसी कर्व की शेप। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं कि पीपीसी कर्व की शेप कभी कॉन्केव, कभी कॉन्वेक्स, कभी स्ट्रेट, ऐसा क्यों हुआ? ये बात हमें सोच में डालती है। तो आ जाओ, सीखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी और पीपीसी कर्व की शेप जो है वो कभी स्ट्रेट, कॉन्केव और कॉन्वेक्स की हुई है। वीडियो में अंत तक बने रहना, देखते रहना, सीखते रहो, बढ़ते रहो और ज्वाइन करते रहो मैडम बाऊ की मजेदार क्लास लर्न विथ वन विथ योर मैडम बाऊ। सो आ जाओ, बढ़ते हैं। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखो, एक मजेदार एग्जांपल से समझाती हूँ कि मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज थी। पहली अपॉर्चुनिटी ये थी कि मैं क्रिकेट खेलने जा सकती थी, बट क्रिकेट छोड़ के मेरी मम्मी ने थप्पड़ मार के मुझे पढ़ने बिठा दिया। अब पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? मैंने कौन सी अपॉर्चुनिटी छोड़ी पढ़ाई करने के लिए? बाहर क्रिकेट खेलना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, वो जो कॉस्ट जो मैं लॉस कर देती हूँ। अब पढ़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? बाहर जाके क्रिकेट खेलना। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी विच हैव बीन लॉस्ट टू गेन अनदर अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको पढ़ो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट वो क्या होता है? ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन जो हम अडॉप्ट कर सकते थे और दूसरा ऑप्शन हम छोड़ चुके हैं। यानी वो अपॉर्चुनिटी जो हमने पूरी तरीके से लॉस कर दी। क्यों लॉस की? क्योंकि मैंने जिसमें मैं अभी बैठी हूँ उसको कर रही हूँ, उस अपॉर्चुनिटी को पा लिया और जो मैं कर सकती थी वो मैंने लॉस कर दी। तो वो क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास दो जॉब ऑप्शन थे। पहला एमबीए करके मैनेजर बनना और दूसरा ऑप्शन था टीचर बनके पढ़ाना। और मैंने कौन सी अपॉर्चुनिटी छोड़ी? टीचर बनना। तो और अभी मैं कहाँ जॉब कर रही हूँ? कंपनी में एज एन एमबीए। तो एमबीए एज एन एमबीए जॉब करने की क्या अपॉर्चुनिटी होगी? जो अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी। क्या छोड़ा बच्चों? मैंने टीचर बनना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग एज एन एमबीए इज द cost which I have lost, that is to become a teacher. So this is all about opportunity cost. अब अगर हम बात करें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, वो क्या होता है? देखो, आपने पीछे क्या पढ़ा? पीपीसी शेड्यूल। देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये क्या आ गया हमारा बेटा? पीपीसी शेड्यूल। ठीक है। अब मैं एक यूनिट बटर का गेन करने के लिए कितने यूनिट गन के लॉस कर रही हूँ? 2 यूनिट्स लॉस। तो बेटा जो मैं ये 2 यूनिट्स लॉस कर रही हूँ ये क्या होंगी? मेरी एमओसी, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। जब मैं किसकी बात करती हूँ? यूनिट्स में। यानी जो यूनिट्स मैंने लॉस कर दिए हैं अल्टरनेटिव यूनिट्स को पाने के लिए, जो यूनिट्स मैंने लॉस किए हैं वो क्या होगी? हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे आ जाओ।
बेटा ये सारा हो चुका है जो मैंने आपको पार्ट 1 डाला है पीपीसी का आपका, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये भी हो चुका है। चलो, क्या किसकी बात होती है? नंबर ऑफ यूनिट्स। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नंबर ऑफ यूनिट्स। किसके सेक्रीफाइस कर रहे हैं? गन्स के सेक्रीफाइस्ड। क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस। बाकी हम क्या गेन कर लें? 1 मोर यूनिट ऑफ बटर। तो ये क्या होगी हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीसी में, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज बढ़ती है। देखो, जो हमारी गन को लॉस करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो बढ़ रही थी, क्योंकि अगर मुझे एक और यूनिट बटर का चाहिए तो मुझे हर यूनिट को गेन करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स गन के सेक्रीफाइस करने पड़ रहे थे, जो कि आपने देख लिया कि पहले मैंने एक यूनिट गन का सेक्रीफाइस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 2, तो हमारी एमओसी क्या हुई? ऑलवेज बढ़ी, इंक्रीज हुई। ठीक है, इंक्रीजिंग एमओसी का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग एमओसी का मतलब है कि मुझे ज्यादा यूनिट्स गन के सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे ताकि मैं एक यूनिट बटर का गेन कर पाऊं। सो ये हमारी किसकी बात होगी बेटा? मार्जिनल इंक्रीजिंग एमआरटी की। ठीक है, अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखो, आपने ये पढ़ा था एमआरटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू डेल्टा लॉस यूनिट्स लॉस अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन। ठीक है, अब मुझे बताओ हम लोग क्या लॉस कर रहे थे? गन्स। और क्या गेन कर रहे हैं? बटर। तो ये क्या निकल जाएगा? हमारा एमओसी। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? रेशो, मतलब पोल में, यानी जो यूनिट्स मैंने सेक्रीफाइस किए, जो यूनिट्स लॉस किए हैं, और उसके नीचे क्या ले लूंगी? जो यूनिट्स गेन किए हैं। तो क्या फॉर्मूला हो गया एमआरटी का? डेल्टा यूनिट्स लॉस अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन। तो ये क्या हमारा एमआरटी। चलो, हम रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेजर्स द स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व। देखो, मैंने ऊपर एमआरटी की बात की। एमआरटी क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि मेरा एमओसी इंक्रीज हो रहा है। एमओसी क्या है? यूनिट्स, यानी कितने यूनिट्स मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ एक यूनिट गेन करने के लिए, वो एमओसी है। एमआरटी क्या है? कितने रेट से मैं गन को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, किस दर से मैं गन को सेक्रीफाइस कर रही हूँ कि मेरा एडिशनल यूनिट बटर का प्रोड्यूस हो। तो वो क्या मेरा एमआरटी, जिसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और यही एमआरटी क्या होता है? पीपीसी कर्व का स्लोप। तो पीपीसी कर्व का स्लोप क्या होगा? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलो, अब इस वीडियो के पार्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, और ये चीज अगर किसी ने मिस की तो उसके पेपर में ये कंसेप्ट पक्का आना है। तो इसके बाद मैं आपको क्या सिखाऊंगी? पीपीसी कर्व का एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखना, अगर वीडियो नहीं देखोगे तो पछताओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो, स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व इज एमआरटी। एमआरटी क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो पीपीसी कर्व के, ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ यूनिट्स गेन बटर, इधर ले रही हूँ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड गन्स।
अब मुझे बटर का कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 गन्स, 4 12 16 20 24। अब मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगा के बताओ ना एक बात, ये दिमाग लगा के बताओ कि अगर मुझे एक यूनिट, ठीक है, इसका चाहिए बटर का, तो जो गन मैं पूरी 24 बना रही थी, तो मैं गन कितनी बना रही हूँ, पूरी 24, ठीक है। एक यूनिट किसका चाहिए, गन का, बटर मुझे कितना डालना पड़ेगा, 20, और एक और यूनिट चाहिए तो और कम बटर, अगर एक और यूनिट चाहिए तो और कम, और यूनिट चाहिए तो और कम, और एक और यूनिट चाहिए तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि मैं बटर गन्स प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। ये देखो, अब ये जो है मेरी सेक्रीफाइस यूनिट्स, वो क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों, क्योंकि पहले मैं 20 24 बना रही थी, फिर 4 किए और सेक्रीफाइस, फिर 5 और किए, फिर 6 किए, फिर 0 पे आ गई। तो मेरी जो यूनिट्स सेक्रीफाइस करने की कॉस्ट है वो मेरी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। और बेटे यूनिट सेक्रीफाइस करने की कॉस्ट को क्या बोलते हैं, MRT। और ये जो MRT है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को भी पॉइंट उठा लो, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे, और नीचे वाला उठा लो, इस पॉइंट यहां से यहां तक मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, यहां से यहां तक, ठीक है, मैं यूनिट क्या कर रही हूँ, गेन, तो डेल्टा गेन मीन्स मैं कितना गेन कर रही हूँ, एक यूनिट, जितना मैं आगे गेन कर रही हूँ क्या होगा, डेल्टा से डिनोट होगा चेंज, कि पहले मैं 3 यूनिट गेन कर रही थी तो मैं 4 यूनिट गेन कर रही हूँ, और ये क्या है, डेल्टा लॉस, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, स्लोप, ये जो मेरी MRT है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यही स्लोप क्या है, PPC कर्व का, जो क्या होगा मेरा MRT मीन्स, ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ये किसमें आ गई, यूनिट्स की टर्म्स में आ गई। यूनिट्स सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और यही चीज क्या निकाल रही है, PPC कर्व का स्लोप। ये चीज आपको क्लियर है, और मैं आगे समझाती हूँ कि हमारा PPC कर्व की शेप किस पे डिपेंड करती है, ऑन स्लोप। और ये जो स्लोप है ये क्या हमारा MRT, देखो पहली PPC कर्व की शेप है, PPC कर्व इज कॉनकेव। कॉनकेव वाली आपने बेटे पढ़ी थी कि PPC कर्व की 2 प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी PPC कर्व डाउनवर्ड है, और दूसरी प्रॉपर्टी PPC कर्व कॉनकेव है। तो पहली शेप बनाएंगे, इधर PPC कर्व क्या है, कॉनकेव, तो इधर PPC कर्व कॉनकेव है, क्यों कॉनकेव है, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे एक यूनिट बनाना है जो मैं इधर पूरे बना रही थी, ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो मुझे एक और यूनिट बनाना है तो मुझे उससे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर मुझे एक और यूनिट बनाना है तो मुझे उससे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मेरी जो कॉस्ट है मीन्स MRT है, कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, वो क्या इंक्रीज हो रही, तो मेरा PPC कर्व कॉनकेव कब होगा, जब मेरा MRT क्या करेगा, इंक्रीज, मीन्स जितने यूनिट्स मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ वो ज्यादा सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, मेरा MRT इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया PPC कर्व इज कॉनकेव शेप। अब आगे आ जाओ, दूसरा PPC कर्व इज कॉन्वेक्स शेप। चलो, कॉन्वेक्स का मतलब इस तरीके की शेप आएगी इसकी PPC कर्व की, ये समझो, ये हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिए थे, यूनिट्स यहाँ लिए थे यूनिट गेन, जो बटर थे
और गन्स क्या है, यूनिट सेक्रीफाइस्ड। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था ऑन केयर में कि हमारी जो सेक्रीफाइस यूनिट्स थे वो ज्यादा थे, पर अब एक ऐसी स्टेज आ गई कि जब मुझे पता चल गया कि मुझे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, बोलते हैं ना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है तो ज्यादा खोना पड़ रहा है थोड़ा पाने के लिए। अब बात समझ आ गई, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं गन्स कम सेक्रीफाइस करूंगी और बेटर गेन करने के लिए मैं कम यूनिट सेक्रीफाइस करूंगी। अब मैं जब यूनिट से कम सेक्रीफाइस कर रही हूँ तो मेरी एमआरटी क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि अब लेस यूनिट्स आर सेक्रीफाइस्ड। ठीक है, हम देखो अगर मैं इधर इतना प्रोड्यूस कर रही हूँ और इतनी गन आ रही है और मुझे यहाँ दूसरा यूनिट चाहिए, इधर मान लो तो मैं इतना करूंगी, मुझे लग रहा है कि मैं और कम करूंगी इतना, फिर और कम करूंगी, फिर और कम करूंगी, इधर क्या होता रहेगा, मेरा एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, ये ऐसा पॉइंट आएगा मैं प्रोड्यूस ही नहीं करूंगी, मतलब अब मैं रिसोर्स इधर से नहीं हटाऊंगी। उस केस में मेरा पीपीसी कर्व क्या है, कॉन्वेक्स शेप। चलो आगे आ जाओ, थर्ड पीपीसी कर्व इज स्ट्रेट लाइन। ये कब होगा समझो, ये क्या है पीपीसी कर्व में कैसी सिचुएशन आ जाएगी जब मैं गन्स सेक्रीफाइस ही नहीं करूंगी। देखो धीरे से देखो, जब मैं ज्यादा गन सेक्रीफाइस कर रही थी एमआरटी इंक्रीज हो रहा था, पीपीसी कर्व इज कॉन्केव शेप। अब मैं दिमाग आ गया, समझ आ गया, ज्यादा कीमत दे रही हूँ, अब मैं कम गन्स सेक्रीफाइस करूंगी तो मेरा एमआरटी डिक्रीज होगा। अब मुझे लगेगा कि मुझे अब बटन नहीं बनाने, मैं गन्स दूंगी नहीं, मतलब मैं गन्स सेक्रीफाइस नहीं करूंगी। उस केस में मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगा, कांस्टेंट, और मेरे पीपीसी कर्व की क्या होगी शेप, स्ट्रेट। जब मेरा क्या होगा, एमआरटी कांस्टेंट, मतलब नो सेक्रीफाइस ऑफ गन्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अब हम ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बनाना है इधर हमें, पीपीसी कर्व, और क्या निकालनी है, एमओसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इधर मैं 0 ले लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक यूनिट है किसका, शर्ट का यूनिट पाने के लिए मुझे कंप्यूटर का यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। देखो पहले मैं क्या नहीं बना रही थी, शर्ट नहीं बना रही, कंप्यूटर मेरे फुल्ली कितने बन रहे हैं, 15। अब मुझे क्या करना है, एक यूनिट शर्ट का प्रोड्यूस करना है तो मैं कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, 14। अब एक और यूनिट बनाने के लिए मैं कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, कंप्यूटर 12। एक और यूनिट बनाने के लिए 9, फिर कितना आ गया 5, और फिर कितना आ गया 10। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकाल के दिखा रही हूँ, एमओसी। एमओसी क्या होता है, कितना मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, यानी क्या सेक्रीफाइस कर रही हूँ, कंप्यूटर कितना कर रही हूँ, यहाँ पे तो मैं कर ही नहीं रही, फिर आगे कर रही हूँ कितना, 1, फिर कितना कर रही हूँ, 2। कैसे किया मैंने, 15 माइनस 14, फिर 14 माइनस 12, फिर 12 माइनस 9, कितने सेक्रीफाइस कर रही हूँ, 3, फिर 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 5, ऊपर नीचे कर रही हूँ तो कितने हो गए 5। ये क्या निकल गया मेरा, एमओसी। अब मैं आपको क्या बना के दिखा रही हूँ, पीपीसी कर्व, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या लूंगी, 0 1 2 3 4 5, ये क्या है, शर्ट्स। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या लूंगी, कंप्यूटर्स। देख लो 15 14 12 9 5 10, कितने कितने का गैप ले, 5 का ले लो, 5 10 15। ठीक है, वाइट से बनाऊंगी, पहला क्या है, इरेज कर देती हूँ,
ठीक है, समझो। पहला क्या प्लॉट करना है, द एक्स एक्सिस पे क्या लेना है 0, वाई एक्सिस पे 15। तो पहली पॉसिबिलिटी ये 15,0, दूसरी 1,14, ये रहा एक और ये रहा 14, ये क्या होगी बी। अब x का 3, ये रहा x का 3, y का 9, का 3, y का 9, सी। अब x का 4, ठीक है, y का 5, डी। अब 5,10 मीन्स शर्ट कितनी हो रही है 5, और कंप्यूटर कितना मैं कर रही हूँ सेक्रीफाइस 10, तो कितना हो गया ई। ज्वाइन कर लो ए बी सी डी ई, ये क्या हो गया पीपीसी। ठीक है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। पढ़ो, ये है कि पीपीसी का डायग्राम बनाना है और बताना है कि बिहार में फ्लड्स आ गई, फ्लड्स आने से रिवर का पानी सड़कों पे आ गया और उसके कारण वाइड स्प्रेड फ्लड आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, जब फ्लड आ गई तो हर चीज तहस नहस होगी, रिसोर्सेज अब अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ग्रोथ नहीं हो रही, जिसके कारण पीपीसी कर्व हमारा कहाँ पे शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। रीजन बिकॉज ऑफ lack of resources and destruction due to natural calamities like floods. So, the PPC curve will show us leftward. पहले हमारा PPC कर्व था PP और ये लेफ्टवर्ड आके क्या आ गया PP1 to PP1। क्यों, पढ़ो, if the river water causes white rice flood it will lead to destruction। देखो रिवर वाटर सड़कों पे आ गया जिसके कारण रिसोर्सेज डिस्ट्रक्ट हो गए, यानी अगर डिस्ट्रक्शन होती है रिसोर्सेज की तो पीपीसी कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, अगर इंप्रूवमेंट होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। दिस विल लेट पीपीसी कर्व टू शिफ्ट लेफ्टवर्ड फ्रॉम पीपीसी टू PP1। यहाँ तक हमारी क्लास थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस सेशन में मैम बाउ ने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ्स के बारे में बताया कि हमारा पीपीसी का स्ट्रेट, कॉन्वेक्स और कॉन्केव कब होगा। फिर एक न्यूमेरिकल कराया और एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कराया। बने रहो मैडम बाउ के साथ और मजे मजे में क्लास में पढ़ते रहो और अपनी अटेंडेंस जरूर लगाओ।